हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी, जो कि हमारा सेशन चलने वाला है 2025 का, जिसमें हमने पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर का जो कवि परिचय है वो हमने कंप्लीट डिटेल में देख लिया है। ठीक है। सूरदास का पहला जो चैप्टर था उस चैप्टर में हमने कंप्लीट उनका जो कवि परिचय है उसको हमने डिटेल में समझाया है, और उसी वीडियो में जो है स्टूडेंट को उस कवि परिचय को याद करवाया है। आज हम क्लास 10th का हिंदी का सेकंड चैप्टर जो है वो देखने वाले हैं, तुलसीदास, जिसका कंप्लीट जो कवि परिचय है एक वन शॉट में इसी वीडियो में जो है स्टूडेंट को याद कराएंगे। जो कि सेकंड चैप्टर होने वाला है वो आपका तुलसीदास जिसके रचयिता है उसका कंप्लीट ही जो कवि परिचय है वो हम करवाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर क्लास 10th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर है जिसके रचयिता है तुलसीदास, और तुलसीदास का जो कवि परिचय है उसको देखने वाले हैं। तो फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं हम सबसे पहले, आप बोर्ड एग्जाम में अगर स्टूडेंट है क्लास 10th के, ठीक है, तो आपको तुलसीदास का जो कवि परिचय है वो किस तरह से लिखना है, जिससे जो एग्जामिनर है जो अच्छे मार्क्स आपको इसी कवि परिचय में दे सके। हर यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर कवि परिचय पूछता ही है, कवि परिचय रिलेटिव जो क्वेश्चन है वो आता ही है। ठीक है, कि तुलसीदास का जो जीवन परिचय है या तुलसीदास का कवि परिचय बताइए या कवि परिचय लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हर बार आता है, हर बोर्ड में आता है, ऑल बोर्ड्स के ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी फॉर्मेट में आपको क्या करना है, ये जो कवि परिचय है उस कवि परिचय को लिखना है, जिससे जो एग्जामिनर है वो पूरे में से पूरे मार्क्स दे। और किस तरीके से आपको अपनी जो बुकलेट है, जो अपनी आंसर शीट है, उस आंसर शीट में आपको कवि परिचय को लिखना है, किस तरीके से स्मार्ट वर्क करके अपना जो कवि परिचय है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं तुलसीदास का हमने यहाँ पर जो कवि परिचय है इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बार रेड जो पेन है उसको ले लेते हैं। तुलसीदास यहाँ पर देख सकते हैं, तुलसीदास जी का जो फोटो है वो यहाँ पर क्लिक बैठ है। ठीक है, तो कवि परिचय यहाँ पर देख लेते हैं, कवि परिचय। ठीक है, तुलसीदास का जो जन्म है यहाँ पर जन्म आपको सबसे पहले लिखना है इसी हैंडल में, कि तुलसीदास का जो जन्म है वो कब हुआ। तो तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले उनका जन्म आपको सन में लिख देना है। ठीक है, तो उनका जो जन्म है वो 1532 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम देखें तो उनका जो जन्म स्थान है वो यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो जन्म स्थान आपको सबसे पहले इसके नीचे ही आपको लिखना है कि जन्म स्थान कहाँ हुआ। तो जो तुलसीदास है उन तुलसीदास का जो जन्म है वो राजापुरा के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। तो ये आपको लिखना है, उनका जो जन्म स्थान है वो फिर से एक बार पढ़ लेना है कि तुलसीदास का जो जन्म है वो कब हुआ। तो 1532 ईस्वी में तुलसीदास जी का जन्म है वो हुआ था। उनका जो जन्म स्थान कहाँ हुआ, तो उत्तर प्रदेश के राजापुरा गांव में उनका जन्म स्थान हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद उनकी माता का नाम, जो कि उनकी माता का नाम क्या था, तो हुलसी देवी उनकी माता का नाम था। ठीक है, ये भी उसी के अकॉर्डिंग आपको कवि परिचय में लिखना है। पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम आत्माराम। ठीक है, आत्माराम उनके पिता का नाम है। और गुरु और शिक्षक कौन थे, तो नर हरिदास जो थे उनके शिक्षक या गुरु माने जाते हैं। ठीक है, तो कम्प्लीटली इसी टेम्पलेट के अनुसार हम यहाँ पर उनका जो जन्म है वो देखा। तो जन्म कब हुआ, 1532 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ, तो उत्तर प्रदेश के राजापुरा गांव में हुआ। उनकी माता का क्या नाम था, तो हुलसी देवी उनकी माता का नाम था। पिता का क्या नाम था, तो आत्माराम। और उनके शिक्षक या गुरु का नाम क्या था, तो नर हरिदास। इतना आपको याद हो गया होगा तुलसीदास के जीवन परिचय से रिलेटेड। अब नेक्स्ट यहाँ पर आते, तो उनके जो बचपन का नाम था वो क्या था, तो राम बोला उनका जो बचपन का नाम था। किसका, तुलसीदास का। तो उनकी भाषा कौन सी थी, तो ये भाषा इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अवधि तथा ब्रज भाषा उनकी जो भाषा है वो थी। ठीक है, और उनका उपनाम, उनके जो अन्य नाम थे वो कौन कौन से थे, तो गोस्वामी तुलसीदास के नाम से भी जाना जाता है, अभिनव, वाल्मीकि इत्यादि। ठीक है, तो ये उनके उपनाम थे या अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने रामचरित्र नामक काव्य रचना की। ठीक है, तुलसीदास ने कौन से काव्य की रचना की, तो रामचरित्र मानस जो थी उस काव्य की रचना जो है वो तुलसीदास ने की थी। ठीक है, जो संस्कृत रामायण का हिंदी रूपांतर है, ठीक है, और संस्कृत रामायण का हिंदी रूपांतर है
और ये जो तुलसीदास जी हैं वो राम के अत्यंत भक्तिभावी थे, ठीक है? यानी कि राम भक्तिभाव में ये लीन थे, ठीक है? तो ये भगवान राम के अत्यंत भक्तिभावी भक्त थे, ठीक है? ये याद रखना, अत्यंत भक्तिभावी भक्त थे, ठीक है? इसमें उन्होंने देख सकते हैं सेकंड में हम आते हैं तो तुलसीदास ने संस्कृत ग्रंथों को हिंदी में रूपांतरित कर धार्मिक और भक्ति साहित्य को सरल और लोकप्रिय बनाया, ठीक है? तो तुलसीदास ने क्या किया कि जो संस्कृत ग्रंथ थे उस संस्कृत ग्रंथ को किसमें कन्वर्ट किया, हिंदी में कन्वर्ट करके धार्मिक और भक्ति के साहित्य को क्या किया, सरल और लोकप्रिय बनाया, ठीक है? संस्कृत में ग्रंथ थे उनको हिंदी में रूपांतर किया जो कि धार्मिक और भक्ति साहित्य को सरल एवं लोकप्रिय बनाया, ठीक है? अब उनका निधन देखें तो 1623 ईस्वी में उनका जो निधन है वो हो गया था। तो कहाँ हुआ था, तो स्थान पूछे तो वाराणसी में उनका जो निधन है वो हो गया था, ठीक है? तो ये आपको कवि परिचय से रिलेटिव यहाँ पर उनकी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने देखी। अब सेकंड में उनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं को यहाँ पर देखेंगे। तो तुलसीदास की जी की जो प्रमुख रचनाएं एवं जो काव्य हैं वो यहाँ पर दिखाए गए। तो तुलसीदास की 12 जो प्रामाणिक रचना है वो मानी जाती है, ठीक है? 12 प्रामाणिक ये आपको लिखनी है, ज़्यादा थोड़ी रचना है लेकिन आपसे रिलेटिव जो भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट रचना है जो हर बार पूछी जाती है, तो कवि परिचय से रिलेटिव आपको इतनी 12 रचनाओं को कम्प्लीटली अपनी आंसर शीट है आपकी जो बुक है उसमें आपको नोट करना है, ठीक है? तो पहले यहाँ पर देख सकते हैं पार्वती मंगल, ठीक है? बैरवे रामायण, रामलला, नच्छू, ठीक है? इसको शॉर्ट में याद करना है कि रामलल्ला नहच्छू, ठीक है? इसके बाद जानकी मंगल, ठीक है? रामाज्ञ प्रश्न, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ठीक है? ये दोनों है। श्री कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका, कवित्त रामायण और रामचरितमानस, ठीक है? रामचरितमानस इंपॉर्टेंट है, पहले ऐसे आ गया है। तो आपको याद करनी है पार्वती मंगल, बेरवे रामायण, रामलला नच्छू, जानकी मंगल, रामाज्ञ प्रश्न, कवितावली, दोहावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका, कवित्त रामायण और रामचरितमानस, ये उनकी क्या है, 12 आपके जो रचनाएं हैं वो है। इन 12 रचनाओं को आपको याद कर लेना है, ठीक है? तो ये प्रमुख जो तुलसीदास की जो जी की जो रचनाएं हैं वो है जो कि आपकी कवि परिचय से रिलेटिव आता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए तो तुलसीदास जी का एक जो प्रसिद्ध कथन है, ठीक है? उस कथन को यहाँ पर दिखाया गया है। ये आपको अपना जो कवि परिचय है उस कवि परिचय में लिखना ही है, इम्पोर्टेंट है। इसी के आधार पर आपको जो एग्जामिनर है वो स्टूडेंट कैसा है, किस स्तर पर है, वो चेकिंग की जाएगी कि तुलसीदास जी के जो प्रसिद्ध कथन है वो कथन क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सिय राममय सब जग जानी, करो प्रमाण जोरी जुग पानी, ठीक है? तो ये आपको ये जो दोहा है उस दोहे को पढ़ लेना है। सिय राममय सब जग पा जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, ठीक है? तो ये जो दोहा है तुलसीदास जी का जो प्रसिद्ध दोहा है उस दोहे को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। तो इस प्रकार जो तुलसीदास जी का जो प्रमुख यहाँ पर जो कवि परिचय है उनका जो जीवन परिचय है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी को अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख देते हैं या आपके कोई भी एग्जाम है उस एग्जाम में अगर आप लिख देते हैं तो ये जो कवि परिचय है वो आपका अच्छे से अच्छे मार्क्स यानी पूरे मार्क्स आपको दे देगा, ठीक है? तो आपको ये कवि परिचय से रिलेटिव मैंने पूरा बता दिया, उनका पिता का नाम, उनकी माता का नाम, उनके गुरु का नाम, इसके बाद उस उनका बचपन का क्या नाम था, उनकी भाषा कौन सी थी, तो अवधी अवधी ब्रज भाषा थी, उनके उपनाम कौन कौन से थे, ठीक है? तो इसी वीडियो में आपको याद कर लेना है पार्वती मंगल, बैरवे रामायण, रामलला नच्छू, जानकी मंगल, रामाज्ञ प्रश्न, कवितावली, दोहावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका, कवित्त रामायण, रामचरितमानस, ठीक है? और उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ था, ठीक है, सिय राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, ठीक है? ये रामचरितमानस की जो प्रमुख कथन है। तो इस प्रकार हमारा जो आज का जो कवि परिचय है तुलसीदास जी का वो कंप्लीट होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और ये जो रामचरितमानस है ये आपकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तुलसीदास द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध जो काव्य कौन सी है, तो रामचरितमानस प्रसिद्ध काव्य है, ये 1 नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो ये आपको याद कर लेना है। तो आई होप आपको वीडियो में अच्छे से तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय है वो समझ में आया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। नहीं याद हुआ होगा तो एक बार फिर से वीडियो को कंप्लीट देख लेना है। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।